हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। जब शेयर्स ओरिजिनली किस पे इशू किए गए थे? प्रीमियम पे। एंड शेयर होल्डर ऑलरेडी पेड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, यानी कि शेयर होल्डर प्रीमियम दे चुका है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या रूल अप्लाई होंगे वो बता देता हूँ आपको। फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, यानी कि जब शेयर्स प्रीमियम पे ओरिजिनली इशू थे और शेयर होल्डर प्रीमियम दे चुका है, तब फॉरफीचर की क्या एंट्री होगी? क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसका लॉजिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि शेयर कैपिटल नॉर्मल एंट्रीज में हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा शुरुआत की एंट्रीज में क्या एंट्री होती थी? पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को हमेशा हमने क्रेडिट किया, ठीक है। अब इस शेयर होल्डर के शेयर हमने क्या कर लिए बेटा? फॉरफिट कर लिए, यानी कि इस शेयर होल्डर का किस्सा हमारी लाइफ से हट गया है। तो जो इसके शेयर्स की हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर रखा था उस सारे को हम कैंसिल करने वाले हैं। तो वहां पर शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट किया, तो यहां पर रिवर्स करके शेयर कैपिटल को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, ठीक है। कोलसिन एरियर जब हमें पैसे नहीं मिले थे, तो याद करो हमने बैंक वाली एंट्री में कोलसिन एरियर को डेबिट किया था। यानी कि हम क्या करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या शेयर फर्स्ट कॉल या शेयर फाइनल कॉल। हमने कॉल सिनेरियर को डेबिट किया था। जब तक कॉल सिनेरियर हमारी बुक्स में डेबिट रहेगा, ठीक है, वो अकाउंट हमारी बुक्स में एग्जिस्ट करता रहेगा। क्योंकि अब शेयर होल्डर ही नहीं है तो उसके कॉल सिनेरियर का क्या करेंगे? तो इसलिए कॉल सिनेरियर को भी रिवर्स करके हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो यहां से शेयर कैपिटल उतने ही अमाउंट से रिड्यूस हो गई, कैंसिल हो गई। कोल सिनेरियर का अकाउंट हमारा क्या हो गया? क्लोज हो गया। और मैं बता रहा था कि जब भी कभी शेयर होल्डर पैसे दे चुका है, तो जो पैसे दे चुका होता है उसको भी हम क्या कर लेते हैं? जब्त। वो नॉन रिफंडेबल हो जाते हैं, यानी कि उसको फिर हम रिफंड नहीं करते। तो कंपनी के लिए ये एक बेनिफिट हो जाता है। तो ये बेनिफिट कंपनी कहां ट्रांसफर करती है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं हम? यहां पर कोल्ड अप। कोल्ड अप ही क्यों लिखा? इसके पीछे क्या रीजन है? कोल्ड अप इसलिए लिखा क्योंकि जब मांगा तो शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट किया, उसी को कैंसिल करने के लिए रिवर्स करके डेबिट करेंगे। यानी कि जितना मांगा था उसी को क्रेडिट किया था, उसी को रिवर्स करके डेबिट करेंगे। कोलसिन एरर को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि कोलसिन एरर जब था तब डेबिट किया था, उसी को रिवर्स करके क्रेडिट दिया, कैंसिल हो गया। जो बेनिफिट जो शेयर होल्डर पैसे दे चुका था वो हम उसको रिफंड नहीं करेंगे, तो वो हमारे लिए बेनिफिट है। बेनिफिट ट्रांसफर कर देंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो यहां पर क्या लिखने वाले हैं? ऑलरेडी पेड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। ध्यान रखना, जब भी शेयर होल्डर प्रीमियम दे चुका हो तो प्रीमियम का पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। जब भी शेयर होल्डर प्रीमियम दे चुका हो तो प्रीमियम का पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि प्रीमियम लेना था, मिल गया, किस्सा खत्म। ठीक है, उसका कुछ नहीं करना। लेना था, एक्स्ट्रा अमाउंट है, मिल गया, किस्सा खत्म हो गया हमारा। ठीक है, तो यहां पर तब है जब शेयर होल्डर प्रीमियम दे चुका हो, तो पूरे फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम का कुछ भी नहीं करना। अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम ना दिया हो, ठीक है, तो हम फॉरफीचर की क्या एंट्री करेंगे वो देखते हैं। Forfeiture of shares originally issued at premium and shareholder failed to pay premium. Failed to pay premium. जब shareholder ने प्रीमियम ना दिया हो तो क्या करते हैं? ठीक है, तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कोल्ड अप लिखेंगे। कोल्ड अप क्यों? क्योंकि जितना पहले मांगा था उतने से ही क्रेडिट किया था, उसी को रिवर्स करके डेबिट कर देंगे। ठीक है, कोल्ड अप मतलब जितना मांगा था वो हम शेयर कैपिटल क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अनपेड अमाउंट ऑफ प्रीमियम, याद करो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे लिए बेनिफिट होता था, हम उसको क्रेडिट करते थे। अब नहीं मिला तो क्रेडिट करने का कोई भी फायदा नहीं हुआ, तो उसी को रिवर्स करके डेबिट करेंगे। यानी कि जब भी प्रीमियम नहीं मिला हो तो अनपेड अमाउंट ऑफ प्रीमियम को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्या करना है? ऑलरेडी पेड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। अगर कुछ छोटा मोटा प्रीमियम है जो वो दे भी चुका हो तो ध्यान रखना उसको हम एक्सक्लूडिंग प्रीमियम ही लिखते हैं फॉरफीचर में। फिर कोलसिन एरियर में क्या आता है? अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट कौन सा? इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम डेबिट में लिखा है तो प्रीमियम क्रेडिट में भी आएगा। ठीक है, तो कोलसिन एरियर हमारा जो पैसा नहीं मिला, ठीक है, तो वो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो जब भी कभी अगर हमें शेयर होल्डर प्रीमियम दे चुका है तो एंट्री अलग है। अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम नहीं दिया तो अलग है। दे चुका है तो एंट्री ये है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट टू कोलसिन एरियर।
यानी कि प्रीमियम का कुछ नहीं करना। अगर शेयर होल्डर प्रीमियम दे चुका हो तो प्रीमियम का कुछ नहीं करना। अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम ना दिया हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करेंगे अनपेड अमाउंट से, ठीक है। और यहां पर कॉल सिनेरियो में भी इंक्लूडिंग प्रीमियम ही आएगा, ठीक है। रीइश्यू की एंट्री सिंपल है, जो पहले भी हम कर चुके हैं, फिर से एक बार डिस्कस कर देता हूं। रीइश्यू करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में क्या आएगा, रीइश्यू प्राइस, ठीक है। और यहां पर शेयर फॉरफीचर में क्या होगा, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। रीइश्यू पे अगर कोई डिस्काउंट दिया तो यहां पर हमने डेबिट किया। देखो फायदा होता है तो शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट किया, इसी शेयर पर अगर नुकसान होगा आगे बाद में रीइश्यू करने पे तो री फॉरफीचर को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। शेयर कैपिटल में हमारा क्या आएगा, या तो रीइश्यू वाली लाइन में फुल्ली पेड लिखा होगा, या कॉल्ड अप लिखा होगा, या पेड अप लिखा होगा ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स। यानी कि रीइश्यू ऑफ शेयर्स पर फुल्ली पेड है तो पूरा 10 आएगा, कोल्ड अप या पेड अप रीइश्यू पे कुछ दे रखा है तो वही आएगा जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। फिर बाद में जो नेट हमारा फायदा है, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। रीइश्यू पे जो प्रॉफिट होगा उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, ओके। तो इसको अब हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, ओके। बस मेन बात समझने वाली ये है कि अगर प्रीमियम दे चुका है शेयर होल्डर तो फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम नहीं आएगा कहीं भी। अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम नहीं दिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करेंगे और यहां पर कॉल से में भी इंक्लूडिंग प्रीमियम ही लिखेंगे, ओके। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में यही जज करना होगा कि शेयर होल्डर ने प्रीमियम दिया या नहीं दिया, कौन से रूल लगेंगे, देने वाले या ना देने वाले, ओके। तो करते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी पहले, एक जिसमें प्रीमियम दे दिया हो, एक प्रीमियम जिसमें ना दिया हो। तो एम लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। देखो 5 रुपए का प्रीमियम था, हेल्ड बाय राम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी 3 पर शेयर। उसने 5 रुपए की फाइनल कॉल मनी नहीं दी। देखो यहां पर कहीं नहीं लिखा कि फाइनल कॉल के साथ प्रीमियम था, है ना। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि फाइनल कॉल के साथ प्रीमियम था, इसका मतलब जो उसने नहीं दिया उसके साथ प्रीमियम था ही नहीं, ठीक है। फिर ये कह रहा है 100 शेयर्स वर री इशूड टू विष्णु एट ए डिस्काउंट ऑफ 4 पर शेयर। 100 शेयर री इशू कर दिए 4 पर शेयर के डिस्काउंट से, यानी कि 6 रुपए में दिया, 4 रुपए का डिस्काउंट चला गया तो ये हमने इसका मतलब 6 रुपए में हमने क्या करा, री इशू किए 100 शेयर्स। तो हम इसके लिए एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं जिससे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम समझ में आए, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसकी टेबल को बनाना। तो सबसे पहले 200 शेयर्स थे, 10 रुपए का एक था और 5 रुपए का क्या था हमारा यहाँ पर प्रीमियम था। फेस वैल्यू थी 10 रुपए की, 5 रुपए का था हमारा प्रीमियम, ठीक है बेटा। ये एक छोटी टेबल बनानी है। अनकोल्ड, पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, कुछ ऐसा है जो अनकोल्ड नहीं है, तो इसका मतलब पूरा 10 रुपीज कोल्ड था, मांगा था हमने, प्रीमियम भी पूरे 5 रुपए का मांगा था। क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया उसने फाइनल कॉल नहीं दी, ठीक है। तो अनपेड अमाउंट यहां पर लिखना है। अनपेड अमाउंट क्या है, फाइनल कॉल नहीं दी 3 रुपए की, इसके साथ प्रीमियम नहीं था। ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ प्रीमियम के बारे में, तो दैट मीन इसके साथ प्रीमियम नहीं था। तो बस हो गया काम। 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए नहीं मिले तो कितने मिले, 7। 5 रुपए का प्रीमियम था, कॉल शेयर है नहीं प्रीमियम का, तो इसका मतलब पूरा का पूरा 5 रुपए प्रीमियम मिल चुका है। और मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी प्रीमियम मिल चुका हो तो प्रीमियम का फॉरफीचर की एंट्री में कुछ भी नहीं करना। जैसे कि अगर हम देखें तो जनरल एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। देखो मैंने इस प्रीमियम को कहीं कुछ नहीं लिखा, ठीक है। सबसे पहले यहां पर क्या लिखते हैं, कोल्ड अप। कोल्ड अप कितना है, 10 रुपए, ठीक है। तो 200 शेयर पर कोल्ड अप पूरा 10 है, ठीक है। यहां कोल्ड अप आता है, लिख दिया। यहां पर क्या आता है, ऑलरेडी पेड बाय शेयर होल्डर। ऑलरेडी पेड बाय शेयर होल्डर कितना है, 7 रुपीज वो दे चुका है, तो 200 इंटू 7। कॉल शेयर में क्या लिखते हैं, अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट कितना है, 3, तो 200 इंटू 3। और जो वो प्रीमियम दे चुका उसका कुछ नहीं करना। तो यहां पर 2000 आ गया, यहां पर हमारा कितना आ गया, 1400, ठीक है। और यहां पर हमारा कितना आ गया, 600। तो ये हमारी फॉरफीचर की एंट्री कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमने क्या करा, 100 शेयर रीइश्यू कर दिए 4 के डिस्काउंट से। तो कितने में रीइश्यू किए, 6 पे। तो क्या एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने रीइश्यू किए हैं 100 शेयर, रीइश्यू कर दिए 6 रुपए में, क्योंकि 4 रुपए का तो क्या है डिस्काउंट। और डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कहां लिखते हैं, शेयर फॉरफीचर में। तो ये 4 रुपए का हमारा डिस्काउंट आ गया शेयर
फॉरफीचर में, और यहाँ पर हमारा कितना आ गया 600, ये आ गया हमारा 400 एज फुल्ली पेड है, तो 100 इंटू 10, यहाँ पर पूरा 10 आ गया 1000। ओके, तो उसके बाद हमारा अगर हम कैपिटल रिजर्व निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, क्या एंट्री होती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालते हैं, जितने शेयर इश्यू किए वो लिखो 100 शेयर इनटू इस वाले फॉरफीचर में से ये वाला फॉरफीचर लेस कर दो 7 माइनस 4। ठीक है, तो यहां से ये हमारा 300 आंसर आ गया। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें प्रीमियम तो था लेकिन शेयर होल्डर प्रीमियम दे चुका था तो हमने फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम का कुछ नहीं किया। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें उसने प्रीमियम ना दिया हो, जिससे आपको पता चले कि नहीं दिया तो क्या करना है हमें। ओके, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को भी हम एक बार पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। XYZ लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। 5 पर शेयर का प्रीमियम है। हेल्ड बाई श्याम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी उसने नहीं दी। इसमें अलॉटमेंट प्रीमियम कितने का था, 8 रुपए का था अलॉटमेंट मनी, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है 5 रुपए का। दैट मीन्स अलॉटमेंट नहीं दी तो प्रीमियम भी नहीं दिया। देखो मैं फिर से बता दूं, XYZ लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर हेल्ड बाई श्याम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट उसने नहीं दी, अलॉटमेंट थी 8 रुपए की, जिसमें 5 रुपए प्रीमियम है, यानी कि 3 रुपए नॉर्मल, 2 रुपए का ये 5 कितना था, 3 रुपए नॉर्मल और 5 रुपए का प्रीमियम। फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, यानी कि एक तो उसने अलॉटमेंट नहीं दी एंड फर्स्ट कॉल नहीं दी एंड फाइनल कॉल नहीं दी। तो आउट ऑफ दीज 125 इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए हमने। ठीक है, कितने में, 9 पर शेयर एज फुल्ली पेड। तो इसको भी एक बार छोटी टेबल के थ्रू पहले लिख लेते हैं, फिर एंट्री करना आसान हो जाएगा। 200 शेयर थे, 10 रुपए का एक, 5 रुपए का प्रीमियम। फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपए है, प्रीमियम 5 रुपए का है। अनकोल्ड पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो इस छोड़ देते हैं, तो कोल्ड अप पूरा 10 आया, प्रीमियम का भी कोल्ड अप पूरा 10 आया। क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया उसने कि एक तो उसने अलॉटमेंट नहीं दी। अनपेड अमाउंट में क्या है, एक तो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट नहीं दी। अलॉटमेंट थी 8 रुपए की, जिसमें 3 रुपए का नॉर्मल था, 5 रुपए का प्रीमियम था, नहीं मिला। फिर ये कह रहा है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल हमारी 2 रुपए की थी, वो भी उसने नहीं दी, इस पे प्रीमियम नहीं था। फिर फाइनल कॉल हमारी कितने की थी, हमारी ये फाइनल कॉल थी हमारी 3 रुपए की, इस पे भी प्रीमियम नहीं था। ठीक है, तो यहां पर हमारा हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये चीज 3, 2 और 3 ये नहीं मिली है। तो 10 में से 3 और 3 6 और 2 8 नहीं मिले, तो कितने मिले, 2 मिले। और 5 में से 5 ही नहीं मिला, तो प्रीमियम मिलने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं मिली हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, नहीं मिली है, ये हमारे लिए कहां जाएगा, कॉल्स इन एरियर में। जो नहीं मिला वो कहां जाने वाला है, कॉल्स इन एरियर में। ये नहीं मिला, ये हमारा यहां पर नहीं मिला है। ठीक है, अलॉटमेंट 8 रुपए की थी, 3 रुपए नॉर्मल, 5 रुपए का प्रीमियम, नहीं मिला। अनपेड में लिखा है मैंने। फर्स्ट कॉल 2 रुपए की थी, इसमें प्रीमियम नहीं था, ये भी नहीं मिला। फाइनल कॉल 3 रुपए की थी, इसमें प्रीमियम नहीं था, ये भी नहीं मिला। तो मिला कितना, 10 में से 3 और 3 6 2 8, 8 तो हमारे क्या हुआ है, नहीं मिले, तो कितने मिले, 2। और प्रीमियम 5 रुपए का था, 5 रुपए नहीं मिला, तो मिला कितना, 0। 125 शेयर इशू कर दिए 9 पे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, देखो जब प्रीमियम ना मिला हो तो प्रीमियम को डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिला उससे डेबिट करेंगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले कोल्ड अप यहां लिखेंगे। कोल्ड अप कितना है, पूरा 10 है। 200 शेयर पर 10 रुपए हमारे लिए क्या है, कोल्ड अप है। फिर हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो नहीं मिला वो लिखना है सिर्फ। नहीं कितना नहीं मिला, 5 रुपए नहीं मिले, तो 200 इंटू 5 हमारा नहीं मिला। फॉरफीचर में क्या लिखते हैं, ऑलरेडी पेड बाय शेयर होल्डर। ऑलरेडी पेड बाय शेयर होल्डर कितना है हमारा, 200 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर में क्या लिखते हैं, जो टोटल नहीं मिला। कॉल्स एरियर में टोटल कितना नहीं मिला, 3 2 5, ये कितना, 3 3 6 और 2 8 और 5 13। 13 रुपीज हमारे यहां पर हमें नहीं मिले। ये हमारा आ गया क्या, एंट्री। ठीक है, शेयर कैपिटल में कोल्ड अप, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जो प्रीमियम नहीं मिला, पॉइंट टू बी नोटेड, जो अनपेड प्रीमियम है सिर्फ वो लिखते हैं। शेयर फॉरफीचर में जो मिल गया, कितना मिल गया था, ऑलरेडी पेड बाय शेयर होल्डर 2 रुपीज है।
और कॉल शेयर में टोटल अनपेड अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये कितना इंक्लूडिंग प्रीमियम 13 आ गया, तो ये कितना आ गया 2000, ठीक है। यहाँ पे कितना आया 1000, और ये हमारा कितना आया 400, और ये आ गया हमारा 2600। तो ये हमारी फॉरफीचर की एंट्री हो गई। अब रीइशू कर दिए हमने कितने 125 शेयर रीइशू कर दिए 9 पे, तो क्या एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 125 शेयर हमने कर दिए 9 पे रीइशू, 1 रुपए का चला गया हमारा डिस्काउंट, और क्योंकि एज फुल्ली पेड लिखा हुआ है तो यहां पर पूरा कितना आएगा 10, और लास्ट में हमें क्या निकालना होता है प्रॉफिट ऑन रीइशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो क्या एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। जितने शेयर रीइशू किए वो लिखो पहले, 125 रीइशू किए, ऊपर वाले फॉरफीचर में से कितना है फॉरफीचर 2, नीचे वाला फॉरफीचर लेस कर दो 2 - 1, तो ये 125 हमारे लिए क्या हो गया आंसर। बेटा ध्यान रखना है एग्जाम में आपको ये जर्नल के फॉर्मेट में करना है, पूरा डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट विद नरेशन, ठीक है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अदरवाइज आपको करना है पूरे जर्नल के फॉर्मेट में। ओके, 2 क्वेश्चन और देखते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 69, डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी फॉरफिटेड 300 शेयर ऑफ ₹10 each issued at a premium of 3 per share फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। उसने 2 रुपए की फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी। देखो इसके साथ प्रीमियम नहीं था, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो प्रीमियम इसके साथ नहीं था। फाइनल कॉल 2 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड, हैज नॉट बीन मेड का मतलब अनकॉल्ड है, मांगी ही नहीं, तो 2 रुपए अनकॉल्ड है, इसके साथ भी प्रीमियम नहीं है। जो उसने नॉन पेमेंट किया फर्स्ट कॉल, इसके साथ भी प्रीमियम नहीं है, ठीक है। फिर ये कह रहा है हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर रीइशूड एट 1500 रुपीज पर शेयर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब सारे के सारे जो हाफ शेयर थे 150 शेयर 1500 रुपए में रीइशू कर दिए एज फुल्ली पेड। रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज, ठीक है। शुरू करते हैं इसको भी जरा। तो सबसे पहले एक छोटी टेबल बना लेते हैं। 300 शेयर है, 3 रुपीज का हमारा क्या था इसमें प्रीमियम था, तो 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए का प्रीमियम अनकोल्ड। देखो बेटा इस बार अनकोल्ड दिया हुआ है, साफ साफ लिखा है फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड, यानी कि 2 रुपए की फाइनल कॉल क्या है अनकोल्ड है, इसके साथ प्रीमियम नहीं था, ठीक है। तो कोल्ड अप कितना हुआ केवल 8, ठीक है, और प्रीमियम पूरा कितना 3। अब क्वेश्चन ने ये कह दिया कि फर्स्ट कॉल 2 रुपए की नहीं दी उसने, तो फर्स्ट कॉल हमारी 2 रुपए की उसने नहीं दी, इसके साथ भी प्रीमियम था नहीं था कुछ भी क्वेश्चन में नहीं लिखा, दैट मीन्स इसके साथ प्रीमियम नहीं था। तो ये हमारे सामने जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, तो 8 रुपए कोल्ड अप था, 2 रुपए की नहीं मिली, तो कितने मिले 6 रुपए मिल गए। 3 रुपए का प्रीमियम था, तो पूरा का पूरा प्रीमियम भी मिल गया। ये है पेड बाय शेयर होल्डर। तो बस जब भी शेयर होल्डर प्रीमियम दे चुका है, यहां पर ये प्रीमियम दे चुका है, तो प्रीमियम का कुछ भी जनरल एंट्री में नहीं करना। एंट्री क्या हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो ये कितना आ गया 300 इंटू मांगा कोल्ड अप कितना है 8, यहां पर हमेशा बेटा कोल्ड अप लिखते हैं, और फिर इसमें क्या लिखते हैं ऑलरेडी पेड बाय शेयर होल्डर कितना दे चुका है 6 एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। ये भी मैं बता चुका हूं, जब भी प्रीमियम दे चुका हो तो फिर प्रीमियम का कुछ नहीं करना। फिर 300 इंटू ये कितना है हमारा 2 रुपीज फर्स्ट कॉल की उसने नहीं दी थी, ये हमने फॉरफीचर की एंट्री भर दी। उसके बाद हमारा 150 शेयर रीइशू कर दिए, 150 शेयर रीइशू कर दिए हैं, ठीक है। कितने में किए हैं 1500 में कर दिए, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है, इसका मतलब 10 रुपीज में किया है, ठीक है, पूरे 10 में कर दिया। तो फॉरफीचर में कुछ नहीं आया, एज फुल्ली पेड लिखा है, तो यहां पर भी कितना आएगा पूरा 10 आएगा, क्योंकि फुल्ली पेड जब लिखा हो तो यहां पर फिर पूरा 10 लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, जितने शेयर रीइशू किए वो लिखो 150 इंटू ये वाला फॉरफीचर माइनस ये वाला फॉरफीचर, ये वाला फॉरफीचर कितना है 6, और यहां फॉरफीचर में कुछ है ही नहीं 0, ठीक है। तो बस यहां से ये हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया 900 रुपीज का। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। करते हैं एक और क्वेश्चन को जिससे और अच्छा समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द गिवन ट्रांजेक्शंस। विशेष लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 इक्विटी शेयर, 1000 इक्विटी शेयर इशू कर दिए हैं उसने, फॉरफिट किए हैं, 10 रुपए का एक था, प्रीमियम कितने का था 2 रुपए का।
फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी नहीं दी जिस अलॉटमेंट मनी में प्रीमियम भी इंक्लूड है 2 रुपए का, साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, यानी कि अलॉटमेंट नहीं दी तो इसका मतलब प्रीमियम इसके साथ था तो प्रीमियम भी नहीं दिया। फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर वॉज नॉट येट कॉल्ड, फाइनल कॉल 2 रुपए की मांगी ही नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है। बाद में ये कह रहा 800 शेयर रीइश्यू कर दिए 12 पे और रिमेनिंग शेयर सारे रीइश्यू कर दिए कितने पे, 11 पे। ठीक है, एज फुल्ली पेड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी भी पहले एक टेबल बनाते हैं हम। तो हमारा जो शेयर था वो था 10 रुपए का, प्रीमियम था 2 रुपए का। अब यहां पर इसने क्लियरली बता दिया फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर वॉज नॉट येट कॉल्ड, 2 रुपए की फाइनल कॉल मांगी ही नहीं, तो कोल्ड कितना हुआ, 8 रुपए हुआ। ठीक है, प्रीमियम कितना, 2 रुपए हुआ। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या हुआ, हमारा फेस वैल्यू थी हमारी 10 रुपए की, प्रीमियम था हमारा 2 रुपए का, जिसमें साफ साफ लिखा है कि 2 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मांगी तो वो अनकॉल्ड में चला गया, तो कॉल्ड अप कितना है 8, प्रीमियम कितना बचा 2 रुपए का। अब ये कह रहा है साफ साफ अलॉटमेंट नहीं दी उसने, अलॉटमेंट कितने की थी, 5 रुपए की। अनपेड क्या है, अनपेड है अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट उसने नहीं दी, अलॉटमेंट कितने की थी हमारी, 5 रुपए की, इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, यानी कि 2 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है, तो 3 रुपए क्या हुए नॉर्मल, ये इसने नहीं दिया। ठीक है, तो ये नहीं मिला, तो मिला कितना, 8 में से 3 नहीं मिला तो कितना मिला, 5 नॉर्मल मिल गया, और पूरा प्रीमियम 2 में से 2 नहीं मिला, तो ये मिलने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, 8 रुपए कोल्ड अप थे, 3 रुपए तो अलॉटमेंट के नहीं मिले, तो कितने मिले, 5, 2 रुपए प्रीमियम था, वो 2 रुपए अलॉटमेंट के साथ था, वो नहीं मिला, तो मिला कुछ भी नहीं। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में हमारा क्या है, सबसे पहले यहां पर लिखते हैं कोल्ड अप, कोल्ड अप कितना था हमारा, 1000 शेयर हमने फॉरफिट किए हैं, कोल्ड अप सिर्फ 8 ही है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में लिखते हैं अनपेड अमाउंट ऑफ प्रीमियम, कितना प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, अनपेड अमाउंट ये था, अनपेड 2 रुपए, यानी कि 1000 इंटू 2। शेयर फॉरफीचर में क्या आता है, जो मिल चुका हो, कितना मिल चुका है, 5, तो 1000 इंटू 5। कॉल शेयर में क्या लिखते हैं, जो नहीं मिला, जो नहीं मिला कितना नहीं मिला, 3 और 2 5 नहीं मिला, इंक्लूडिंग प्रीमियम देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 5। ठीक है, तो ये 8000, 2000, 5000, 5000। आगे ये तुमसे क्या कह रहा है, 800 शेयर रीइश्यू किए 12 पे, तो 800 शेयर रीइश्यू किए हैं 12 पे। ठीक है, और कितना था हमारा, ये फुल्ली पेड लिखा है, यानी कि पूरा 10, इस पे 2 रुपए का क्या चला गया, डिस्काउंट की जगह प्रीमियम चला गया। देखो डिस्काउंट आता है तो ऊपर लिखते हैं शेयर फॉरफीचर के नाम से, प्रीमियम आता है तो नीचे लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से। 800 शेयर हमने 12 में दे दिए, एज फुल्ली पेड लिखा था, फुल्ली पेड का मतलब यहां पर उतना ही जितने का शेयर है, 10 रुपए, तो 10 रुपए की चीज 12 में दे दी, 2 रुपए का क्या चला गया, प्रीमियम चला गया, प्लस 200 शेयर उसने रीइश्यू कर दिए 11 पे, जबकि इसमें भी फुल्ली पेड लिखा हुआ है, तो 200 इंटू 10 ही था, 10 रुपए की चीज 11 में दे दी, इसमें भी कितना हमारा प्रीमियम आ गया, 200 इंटू 1 रुपए का प्रीमियम आ गया। ओके, फिर हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे कैपिटलिज्म में, कैसे करते थे, जितने शेयर रीइश्यू किए, रीइश्यू पूरे 1000 किए, 800 भी कर दिए, 200 भी, पूरे 1000 किए, इनटू ये वाला फॉरफीचर कितना है 5, माइनस यहां जो फॉरफीचर होता है, यहां तो फॉरफीचर है ही नहीं, तो 0। ठीक है, तो यहां से ये हमारा 5000 रुपए क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, छोटी सी एक टेबल ये बना लोगे तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। जनरल एंट्री तो वही गिनी चुनी है, वही सेम टू सेम हर बार करनी है, बस आपको ये ध्यान रखना है प्रीमियम दिया या नहीं दिया। अगर पूरा प्रीमियम दे दिया हो तो ये एंट्री है, कुछ भी प्रीमियम ऐसा हो जो ना दिया हो तो ये वाली एंट्री होगी। ओके, शुरू करते हैं, एक दो क्वेश्चन और शुरू करते हैं। 57 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 90 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 कोल्ड अप, साफ साफ बता दिया कि कोल्ड अप कितना है 8, दैट मीन्स 2 हमारे लिए अनकोल्ड हो गया। इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, 2 रुपए का हमारा क्या है प्रीमियम। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी उसने नहीं दी 5 रुपए की, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, यानी कि प्रीमियम भी नहीं दिया। आउट ऑफ दीज 80 शेयर्स वर री इशूड टू संजय, 80 शेयर संजय को कर दिए एज 8 कोल्ड अप, 8 कोल्ड अप है, कितने में री इशू किए, 10 में री इशू किए, और कोल्ड अप कितना है 8, यानी कि 10 में री इशू कर दिया और कोल्ड अप कितना है केवल 8। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, प्रीमियम आएगा, कितने का, 2 रुपए का री इशू पे भी। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को भी। यहां पर देखो फेस वैल्यू थी 10 रुपए, प्रीमियम था 2 रुपए का,
क्वेश्चन है साफ साफ कहा है 8 ही कोल्ड अप है। कोल्ड अप कितना है? केवल 8, दैट मीन्स 2 रुपए क्या है? अनकोल्ड है। ये आ गया। अनपेड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अलॉटमेंट नहीं मिली। अनपेड क्या है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने की? 5 रुपए की इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 2 रुपए का प्रीमियम है, 3 रुपए नॉर्मल, तो ये इंक्लूडिंग प्रीमियम टोटल कितने की होती है? 5 रुपए की। ये क्या हुआ? नहीं मिला, तो ये भी नहीं मिला। तो मिला कितना? 8 में से 3 नहीं मिला, तो मिला कितना बेटा? 5। प्रीमियम 2 रुपए में से 2 रुपए का मिला ही नहीं, तो मिला कितना? 0। ओके, तो बस यहां पर क्या है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में प्रीमियम हमारा क्या हुआ है बेटा? तो इस क्वेश्चन में प्रीमियम हमारा नहीं मिला है। नहीं मिला है तो बताओ ये वाली एंट्री होगी या ये वाली होगी? तो बेटा देखो यहां पर मैंने साफ साफ बता रखा है कि जब भी प्रीमियम मिल गया हो तो प्रीमियम का कुछ नहीं करना, लेकिन अगर प्रीमियम ना मिला हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्या करते हैं? डेबिट। तो इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन कौन सा होगा? ये वाला यहां मैं करने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 57 का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन ये है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या है? हम आपका सबसे पहले क्या लिखते हैं? कोल्ड अप। कोल्ड अप कितना है हमारा? 90 शेयर है। कोल्ड अप है 8। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना नहीं मिला? 90 शेयर पर 2 रुपए का प्रीमियम जो ये वाला था ये नहीं मिला। यहां पर क्या लिखते हैं? जो ऑलरेडी मिल चुका है। कितना मिल चुका है? 5 मिल चुका है बेटा, तो 90 इंटू 5 हो गया। ठीक है, तो यहां पर कोल सिनेरियो में क्या लिखते हैं? हमारा जो हमें नहीं मिला हो इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 90 इंटू 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं मिला। फिर ये क्या कह रहा है कि 80 शेयर रीइश्यू कर दिए 8 पे। कितने शेयर इशू कर दिए बेटा? 80 शेयर इशू कर दिए 8 पे, तो बैंक में आएंगे पैसे 80 शेयर्स। ठीक है, री इशू कर दिए 10 पे, 8 कोल्ड अप है। 80 शेयर री इशू कर दिए 10 पे, कोल्ड अप कितना है? केवल 8। मैंने बताया था बेटा फुल्ली पेड लिखा होगा तो यहां पे पूरा 10 लिखना है। अगर री इशू में कोल्ड अप या पेड अप लिखा है तो यहां पर वही आएगा। री इशू में अगर कोल्ड अप या पेड अप लिखा है और कोई भी अमाउंट दे रखा है तो फिर यहां पर वही आएगा। अगर यहां पर फुल्ली पेड लिखा होता तो पूरा 10 लिखते हैं। अब ये 8 रुपये का कोल्ड अप है, लेकिन कितना दे दिया उसने? 10 दे दिया, तो कितने का प्रीमियम आ गया? प्रीमियम बेटा आ गया 2 रुपए का। ठीक है, और आप फॉरफीचर टू कैपिटलिज्म में क्या ट्रांसफर करेंगे? जितने री इशू किए वो लिखो इनटू ये वाला फॉरफीचर कितना है? 5 माइनस ये वाला फॉरफीचर, यहां पे है ही नहीं फॉरफीचर, तो 0। ठीक है, तो यहां से ये हमारा कितना आ गया? 400 रुपीज। ओके बेटा, अब आगे देखते हैं जरा, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, जिससे आपको अच्छा समझना है। देखो ये हमारा 57 का सेकंड पार्ट है, उसका सॉल्यूशन मैंने कहाँ लिखा है? यहाँ पे लिख दिया। ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। 65 ए शेयर ऑफ ₹100 ईच, यानी कि एक शेयर है सिर्फ 100 का, इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर, 10 रुपए का प्रीमियम से किया इशू। 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज कॉल्ड। 80 रुपीज मांगे इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 10 रुपए प्रीमियम की भी है इसमें, 70 कॉल्ड अप है इसका मतलब। 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज पेड, 60 रुपीज वो दे चुका है जिसमें प्रीमियम भी है, जो दे चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब 60 दे चुका है, इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, यानी कि 10 रुपये प्रीमियम हटा दो तो कितना हुआ? 50 रुपये वो दे चुका है, बाकी इसने नहीं दिया तो शेयर फॉरफिट कर लिए। दिस शेयर आफ्टरवर्ड इशूड एट ए फुल्ली पेड, री इशू कर दिया किस पे? फुल्ली पेड पे, 470 पर शेयर, 70 में री इशू कर दिया। ठीक है, 100 रुपए का शेयर फुल्ली पेड है, 70 में री इशू कर दिया, 30 रुपीज का क्या आ गया? डिस्काउंट। एक ही शेयर है 100 रुपए का, 10 रुपए का प्रीमियम है, मांगे कितने? इंक्लूडिंग प्रीमियम 80 रुपए मांगे हैं, इंक्लूडिंग प्रीमियम 60 रुपए दे चुका है। ठीक है, तो देखते हैं इसको भी जरा। यहां पर देखो एक शेयर की वैल्यू कितनी थी बेटे? एक शेयर की वैल्यू थी हमारी 100 रुपए की, प्रीमियम था 10 रुपए का। क्वेश्चन ने आपसे ये बोला है कि 80 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम मांगा है। 80 रुपीज कैसे मांगा है? इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 10 रुपए प्रीमियम के मांगे, इंक्लूडिंग प्रीमियम 80 है तो 70 है, तभी तो इंक्लूडिंग प्रीमियम 80 हो गया। तो 100 में से 70 मांगे, दैट मीन्स 30 अनकॉल्ड हो गए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है 60 रुपीज वो पे कर चुका है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि पेड बाय शेयर होल्डर जो है वो 60 है, जिसमें 10 रुपए का प्रीमियम है, 50 रुपए नॉर्मल है, वो दे चुका है। तो यहां पर 70 रुपए में से इसका मतलब 20 रुपीज हमें नहीं मिले। 20 रुपीज इसका मतलब क्या हुआ? हमें नहीं मिले, तभी तो 50 मिले। और 10 रुपए का प्रीमियम था वो तो पूरा मिल ही गया, दैट मीन्स अनपेड प्रीमियम में कुछ भी नहीं है। तो यहां पर प्रीमियम अनपेड है ही नहीं, और मैंने बताया था जब भी प्रीमियम मिल चुका हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जनरल एंट्री में नहीं लिखते। ठीक है, उसकी एंट्री में यहां लिख रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन की एंट्रीज यहां है, इस क्वेश्चन की एंट्रीज
यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना है, कितने शेयर थे, एक शेयर था, ठीक है। इस क्वेश्चन की एंट्रीज यहाँ है बेटा, एक शेयर है, कितने का कोल्ड अप है, केवल 70 कोल्ड अप है। 1 शेयर वो कितना दे चुका है, 50 रुपीज दे चुका है। 1 शेयर कोल्ड अप की अनपेड कितना है, 20 रुपीज अनपेड है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 70 50 20। अब री इशू कितने में किया हमने, एक शेयर ये वाला री इशू कर दिया है 70 में, फुल्ली पेड लिखा है। जब भी फुल्ली पेड लिखा हो तो यहाँ पे कितना है, पूरा जितने का एक शेयर था, 100 रुपए का शेयर 70 में दे दिया, तो 1 इंटू 30 रुपए का हमारा क्या आ गया, डिस्काउंट ऑन री इशू। फॉरफीचर में क्या लिखते हैं, कैसे निकालते हैं कैपिटल रिजर्व, जितना री इशू किया पहले वो लिखो, इनटू ये वाला फॉरफीचर माइनस ये वाला फॉरफीचर, यानी कि 50 माइनस 30, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 रुपीज हमारा क्या आ गया, कैपिटल रिजर्व, ठीक है बेटा। ये सॉल्यूशन में प्लीज आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मैंने इधर लिखा है और इसका सॉल्यूशन मैंने पूरा इधर लिखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इससे प्रीमियम का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। प्रीमियम में सबसे मेन चीज देखने वाली क्या है, कि उसने दिया या नहीं दिया, ठीक है। दे दिया सारा प्रीमियम तो प्रीमियम का कुछ नहीं करना, फिर फॉरफीचर की एंट्री में नहीं दिया, थोड़ा सा भी ऐसा है जो नहीं दिया, तो ये वाली एंट्री होगी हमेशा, ठीक है। मैंने आपको 6 एग्जाम्पल 6 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से देखेंगे तो इसी से सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ जाएगा। ओके बेटा, आप इसको अच्छे से करो और कोई प्रॉब्लम आए तो पूछो।